करोड़ों करोड़ों भारतीयों की इच्छा, आकांक्षा और कंठा की प्रतिपूर्ति करने वाला क्षण अब कुछ ही समय उसमें शेष रह गया है। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा का समारोह कल अयोध्या में होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह सम्मिलित होने के लिए देश भर के गणमान्य अतिथियों का अयोध्या आना लगातार जारी है। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत भी समारोह में शिरकत करने के लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं। कल के कार्यक्रम के लिए पूरे अयोध्या क्षेत्र को दुल्हन की तरह सजाया गया है। और अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते अयोध्या और बात करते अपने संवाददाता विकास सिंह और नाबिन सिंह से। विकास, अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का समय में कुछ ही घंटे रह गया है। जब भगवान श्री राम अपने नए भवन में विराजेंगे तो उनके स्वागत के लिए अयोध्या किस रूप में और कितनी तैयार है? विकास। बिल्कुल, अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई है। अयोध्या आने वाले हर मार्ग फूलों से सजे हुए हैं। ये नव अयोध्या है, ये भव्य अयोध्या है, ये दिव्य अयोध्या है। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो रहा है जब प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। उनके स्वागत के लिए दसों दिशाएं उनके स्वागत करने के लिए तैयार है। इस तरीके से अयोध्या सजी संवरी है। यहाँ की जब सुनसान गलियां रहती थी आज गुलजार हो चुकी हैं। हम इस समय राम की पैड़ी में हैं और यहाँ पर तमाम सारे श्रद्धालु पूरे देश भर से आए हुए हैं। ये दर्शा रहा है उनके मन की श्रद्धा, उनका उत्साह भाव, किस तरीके से राम भक्ति, राम के लिए जो उनके अंदर मन में थी, जो एक सपना था वो साकार हो रहा है और वो दिन अब आ गया है। ये आखिरी रात है। कल से प्रभु रामलला में अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे। बहुत ही बड़ा दिन है। राम मंदिर किस तरीके से देखते हैं, हमने देखा था कि मंदिर आंदोलन के लेकर लगातार संघर्ष हुआ। इससे पहले 5-10 शताब्दियों का संघर्ष हमने देखा और इससे पहले लगातार हमारी संस्कृति पे आक्रमण होते रहे। लेकिन किस तरीके से देखते हैं पुनर्जागरण का समय है ये। देखिए, संघर्षों का जो समापन है वो बेहतर है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि भगवान रामलला अपने इतने भव्यशाली मंदिर में होंगे। यहाँ कई पुलिस के लोग थे जो लगातार ड्यूटी कर रहे थे, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि कभी हमने कल्पना नहीं की थी कि इतना भव्य मंदिर बनेगा और इस तरीके का कार्यक्रम होगा। देखिए, भगवान राम प्रतिष्ठापित होना एक बड़ी बात है, क्योंकि भगवान राम के साथ उनके आदर्श प्रतिष्ठापित हो रहे हैं और भगवान राम को जो प्रतिष्ठापित कर रहे हैं उसके लिए भी भगवान राम ने उन्हें चुना है। मैं यहाँ हूँ, ये भगवान राम की कृपा ही है। हमारे सनातन धर्म को जो लोग जानते हैं वो मानते होंगे इस बात को। तो जाहिर है कि ये तय पटकथा प्रभु ने लिखी थी और आज ये अवसर आया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में पूजा करेंगे और मूर्ति को स्थापित करेंगे। तो बड़ा कार्यक्रम है, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो एक बड़ा कार्यक्रम है और पूरी दुनिया की निगाह यहाँ लगी है, क्योंकि भारत की सनातन संस्कृति पूरी दुनिया को जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ये राम की पैड़ी की वो खूबसूरत तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को साझा करें, दिखाते रहे कि किस तरीके से ये बदली अयोध्या है, नव अयोध्या है। हम लोगों ने रामीन देखा था कि इससे पहले यहाँ की पूर्ववर्ती सरकारें, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकारें यहाँ पर आने से कतराती थी। अयोध्या का नाम राजनीति में जो है कह रहे हैं अछूत सा हो गया था। लेकिन अब अयोध्या की जो बदली हुई तस्वीर है, इसमें क्या देखते हैं आप? किस तरीके से विकास हो रहा है, सांस्कृतिक विकास हो रहा है, आध्यात्मिक विकास हो रहा है, पर्यटन का विकास हो रहा है, लोगों के जो है जीवन शैली बदल रही है। देखिए, अयोध्या भारत की लोक जो साहित्यिक सांस्कृतिक राजधानी है वो है। भारत के लोग अयोध्या से संचालित होते हैं। अगर भारत से राम जी को हटा दीजिए तो भारत में बचता कुछ नहीं है। तो भारत अयोध्या आने वाले समय में अगर देखिए तो ये सांस्कृतिक राजधानी स्थापित हो रही है और यहाँ से पूरी संस्कृति देश और दुनिया में चलेगी। तो ये जो परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से अयोध्या जो बननी चाहिए थी नहीं बन पाई। जो बात विकास कर रहे थे, हम लोग इधर गुजरते थे तो लगता था सुनी सी अयोध्या है कि सही में यहाँ राम कभी रहे होंगे, कि कभी ये वैभवशाली अयोध्या रही होगी, ये कभी मन में नहीं आता था। लेकिन आज देखकर लगता है कि शायद अयोध्या ऐसी ही रही होगी, इंद्रपुरी ऐसे ही शर्माती रही होगी, अयोध्या से यही वैभव रहा होगा जो आज है। बिल्कुल वही, प्रभु श्री राम बिल्कुल यही मानते थे कि उनकी अयोध्या वैकुंठ से भी प्यारी अयोध्या है। वहाँ हर तरीके से सजी संवरी रहती थी। वही त्रेता की
आभा यहाँ पर झलक रही है। यहाँ के गली गली चौराहे चौराहे यहाँ पर इस तरीके से जगमगा रहे हैं। और कल यही राम की पैड़ी समेत राम ज्योति जलाई जाएगी, दीपोत्सव मनाया जाएगा, खुशियां मनाई जाएंगी और खुशियां मनाने का समय भी है। चूंकि एक बड़ा इंतजार समाप्त हो रहा है, वहीं राम मंदिर में वाद्य यंत्रों का भी एक वाद्य यंत्र भी बजाए जाएंगे। देश भर से आए 50 तरीके के वाद्य यंत्र हैं जो अलग अलग राज्यों की पहचान है। उनको 2 घंटे तक सुमधुर ध्वनि वहां पे बजाई जाएगी। लगातार यज्ञशाला में हवन पूजन हो रहा है, अनुष्ठान हो रहे हैं। रामेंद्र, किस तरीके से देखते हैं इन अनुष्ठानों को, इस आयोजनों को, और यहाँ पर जो आ रहे हैं देश भर से लोग, उनकी उत्सुकता को? विकास, देखिए, उपेक्षा से पूरी होती हुई अपेक्षा देख रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि अयोध्या क्या चाहती थी, अयोध्या में क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ था। पिछली जो सरकारें थी उन्होंने राम का नाम ही नहीं, अयोध्या से कन्नी काट जाते थे, अयोध्या को नेपथ्य में फेंक दिया था। लेकिन बिना अयोध्या, बिना राम के शायद उनको अंदाजा नहीं होगा कि कैसे अयोध्या पूरी दुनिया के साथ भारत को कनेक्ट करती है, कैसे हम अपनी संस्कृति के साथ जोड़ते हैं। अगर युवा पीढ़ी राम को नहीं जान पाएगी तो भारत के सपनों को कैसे साकार करेगी। इसलिए अयोध्या जरूरी है, इसलिए अयोध्या का विकास जरूरी है कि वो अपनी युवा पीढ़ी को बता सके कि हमारा दर्शन क्या है, हमारा मूल चरित्र क्या है, भगवान राम का निर्देश क्या है और उनके आचरण को कैसे हम आगे बढ़ाएं। जैसे तमाम सारे सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए। इतना बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है तो ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया गया है। खासतौर से हम देख रहे हैं पुलिस को एक व्यवहार परिवर्तन के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। तमाम सारे विशिष्ट जन आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं लगातार अयोध्या। तमाम बड़ी संख्या में साधु संत निमंत्रित किए गए हैं, सभी लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। देखिए, पर्यटन के लिए अलग पुलिस बनाई गई और इन सारे पुलिस वालों को अलग से ट्रेन किया जा रहा कि कैसे आप व्यवहार करोगे। जो आ रहा है वो आगंतुक है, आपका अतिथि है। ठीक है, अगर सुरक्षा के मानक पूरे नहीं होते तो आप उनको मत जाने दीजिए, लेकिन अपशब्द मत कहिए, उनको कोई ऐसी बात न कहिए जो उनको बुरी लगे। तो ये नया उत्तर प्रदेश है, नई उत्तर प्रदेश की पुलिस है जो आपको लगेगा कि आपको स्वीकार कर रही है। उनकी कुछ मजबूरियां हैं, जो निर्देश है शासन के, सरकार को हम भी मानेंगे और आप भी मानिए। इसी के साथ व्यवस्था चल रही है। विकास, बिल्कुल एक ऐसी व्यवस्था दी गई है कि जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आ रहा है, यहाँ से सुनहरी यादें लेकर लौटे। प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है, ये यहाँ पर हो रहा है, अयोध्या में हो रहा है। लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन जो लोग इससे यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, दूरदर्शन के माध्यम से इसका जो प्रसारण किया जा रहा है देश दुनिया में, जो भी श्रद्धालु उसे देखेगा, इस बड़े उत्सव में वो अपने आप को शरीक मानेगा, उसको भी उतना ही पुण्य फल मिलेगा। क्यों रामेंद्र? बिल्कुल, इतना शानदार व्यवस्था की गई है कि पहला प्रधानमंत्री का जो कदम है उससे शुरू होकर के हर कार्यक्रम का जितना प्रसारण है वो आप दूरदर्शन पर देख पाएंगे। तो आप अगर नहीं आ सकते अयोध्या तो निश्चिंत रहिए, आप डीडी न्यूज और डीडी नेशनल लगा कर बैठिए, आपको लगेगा आप अयोध्या में हो और प्रधानमंत्री कैसे कैसे कार्यक्रम हो रहे हैं, भगवान राम को कैसे प्रतिष्ठापित किया जा रहा है, उनकी महिमा है कि हम सब लोग वो कार्यक्रम देख पा रहे हैं। तो आप घर पे रहिए, दूरदर्शन लगाइए और आनंद लीजिए कि अयोध्या में बैठे हुए क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल आध्यात्म से जुड़िए, धर्म से जुड़िए, प्रभु श्री राम से जुड़िए, उनके आदर्शों को जीवन में उतारिए। प्रभु श्री राम के ही मूल्य हैं जो हर आदर्श है, मानव जीवन में जो भी मूल्य है, चाहे भाई चाहिए, चाहे बेटा चाहिए, चाहे पुत्र चाहिए, बस राम जैसा ही चाहिए। और जब राम आ रहे हैं, रामोत्सव है, प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है, तो यहाँ की फिजा ही निराली है, खुशियां ही जी। आशुतोष रामेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे आपने दिन की तस्वीरें हमें दिखाई थी, उसमें चाहे वो श्री राम जन्मभूमि पथ हो, लता चौक हो या फिर धर्म पथ, हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं और देश दुनिया से आए हुए जो राम भक्त हैं उनमें उत्सव का माहौल है। और जिस समय आप रात की तस्वीरें अयोध्या की दिखा रहे हैं, उसकी जो अनुपम छटा है, जो रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ अयोध्या है, उसे देखकर मन, जितने भी राम भक्त हैं वो दूरदर्शन के माध्यम से देख रहे हैं, मन उनका प्रफुल्लित हो रहा है। और बस कुछ समय ही शेष है, अब जो कल प्राण प्रतिष्ठा होनी उसका सबको बेसब्री से इंतजार है। वहां से ताजा तस्वीरें दिखाने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए रामेंद्र और आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में महोत्सव को अब कुछ ही समय बचा है। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालुओं में जोश और उत्साह नजर आ रहा है। अयोध्या का कण कण, रोम रोम राममय हो चुका है। देश भर से इस भव्य और दिव्य आयोजन में शामिल होने के लिए लोग आए हुए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं, यहाँ पे किस तरीके के खास इंतजाम किए गए हैं, उनको कैसे लग रहे हैं, आइए जानते हैं। आप आसाम से आई हैं? कहाँ से आई हैं? आसाम, गुवाहाटी। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या आपने देखा है यहाँ और आगे का क्या प्लानिंग है आपकी? प्लानिंग है मंदिर में पूजा करके जाने के लिए, 23 तारीख को पूजा करूंगी जी।
कैसा लगा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। हम लोग को बहुत वर्षों से इंतजार था इस मंदिर के निर्माण के लिए, लेकिन आज वो सपना पूरा हो गया है। कैसा देख रहे हैं? पहले भी आए होंगे जिस चीज का इंतजार था पूरा बदल गया। अवधपुरी इतनी रुचिर बनाई रामायण जी में लिखा था, वैसे ही अब इसमें निर्माण होता जा रहा है। अच्छा लग रहा है। अभी स्नान करके चले आ रहे हैं सरयू जी से, और उस समय कार सेवा के वक्त भी आए थे। विजय राघव मंदिर के पास दीवार के पीछे छुपे थे, फिर भगे वहाँ से, अब आए हैं। मन में एक लगी थी कि भाई चलना है, और ये जरूरी था। सपना साकार हो रहा है। सपना हमारा साकार हो रहा है। हम गुजरात से आए हैं, बहुत मजा आ रही है यहाँ। ऐसा 500 साल बाद देखने को मिला है कि रामलला अपने घर में लौटेंगे। उसके उत्साह में मैं क्या बताऊं, इतनी खुशी हो रही। और मैं भोपाल से आया हूं, मंडीदीप से, और मैं उस जगह का रहने वाला हूं जहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। बुधनी विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूं। गुजरात से आए हैं। गुजरात से बहुत काफी लोग यहाँ आए हैं, और यहाँ आने से बहुत मजा आ रही है, अच्छा लग रहा है यहाँ। मैंने अपने मन से तन से अच्छा भजन का निर्माण किया है, वो आप सबके समक्ष रखता हूँ। कि समय आ गया राम राज्य का, पूर्ण हुए सब काम, मिल के बोलो खुल के बोलो, जय श्री राम जय श्री राम। मंदिर भव्य अयोध्या नगरी विश्व में हो गया नाम। मंदिर भव्य अयोध्या नगरी विश्व में हो गया नाम। साधु संत और राम भक्तों के मन को मिला आराम। साधु संत और राम भक्तों के मन को मिला आराम। कई वर्षों के कठिन दिनों से दिन ये आ गए महान, मिल के बोलो खुल के बोलो, जय श्री राम जय श्री राम। राम भक्ति के रंग में पूरी अयोध्या रमी हुई है। अयोध्या के कण कण में राम है, प्रभु श्री राम है। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो रहा है। प्रभु श्री राम विराज रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर हर जगह कण कण में अयोध्या में जोश और उत्साह नजर आ रहा है। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या नगरी पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। आइए देखते हैं राम की पैड़ी, जहां पर मनोरम अनुपम छटा बिखरी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय राम की पैड़ी पर एक अनुपम दृश्य हम सबके सामने दूरदर्शन के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से लेजर लाइट और झालों के माध्यम से राम की पैड़ी को सजाया गया है, ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग जो है वो जमीन पर उतर आया है। सुंदर नजारा हम आपको दिखा रहे हैं दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर राम की पैड़ी से। कितना सुंदर नजारा है। यहाँ पर लाइटों के माध्यम से, लेजर लाइट के माध्यम से एक अनुपम छटा बिखेर दी गई है। ऐसा लग रहा है कि राम जी के स्वागत में अयोध्या जो पूरी तरह से सज धज कर तैयार है, अब वो बस उस क्षण का इंतजार कर रही है जब श्री राम लला कल अपने नए भवन में विराजेंगे। बेसब्री से इंतजार है, चाहे वो अयोध्या की बात करें, देश दुनिया की बात करें, फैले हुए जो राम भक्त हैं, श्रद्धालु, साधु, संत, सब उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। और ये साक्षी बन रहा है इस समय राम की पैड़ी, जो सुंदर नजारा हम आपको दिखा रहे हैं लगातार अपने दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर, कि कितनी सुंदर अनुपम छटा बिखरी हुई है। श्री राम के स्वागत में पलक पावड़े बिछाकर अयोध्या उनका इंतजार कर रही है। ये खास तस्वीरें हम आपके लेके आए हैं सीधे अयोध्या से, जहां पर कल श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा।
जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों के द्वारा श्री राम लला अपने नए भवन में विराजमान होंगे। इसी के साथ ही जो तमाम वीआईपी हैं वो भी जो है वो अयोध्या पहुंच चुके हैं और जो श्रद्धालु का आने का सिलसिला है वो तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए गए, उसके बावजूद भी वो अयोध्या पहुंच गए हैं। और कल की जो ये भव्य समारोह है जिसका वर्षों बरस से जो राम भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, इंतजार कर रहे थे, वो उस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, वो बस घड़ी में अब कुछ ही समय शेष रह गया है और कल 12 बजे के बाद ये भव्य समारोह अयोध्या में आयोजित होगा, जिसके लिए जो राम की पैड़ी है वो सज धज कर, सुंदर नजारा वहां से आ रहा है, वो सज धज कर अयोध्या तैयार है।